तो इस प्रकार हमने पिछली बार यह पढ़ा था पहला पद्यांश कि सूर की विरह जो व्यथाएं हैं या विरह दशाएं हैं जो भ्रमर गीत में उल्लेखित हुई है उनके बारे में हम आगे तीसरा जो हमारा पॉइंट है, तीसरा जो भाव है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि विरह दशाओं में सबसे बड़ी जो विशेषता है, विरह दशाओं में 10 दशाओं का वर्णन, जो शारीरिक दशा है, मानसिक दशा है, जैसी भी दशा है, उन सभी विरह दशाओं का वर्णन हम आगे इस तीसरे इसमें पढ़ेंगे। तो इस तरह से यह हमारा अगला जो पॉइंट है विरह वेदना का, उसमें विरह की 10 दिशाओं का चित्रण किया गया है। विरह की 10 दशाओं का चित्रण, ये भी विरह की दशाएं हैं। विरह की दशाओं को 10 रूप में माना गया है। कौन कौन सी जो दशाएं हैं, जैसे अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण, कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, स्मरण, ये सभी जो दशाएं हैं वे सभी दशाएं विरह की व्यथा को दर्शित करने वाली है, विरह को व्यथा को बताने वाली है। तो हम सूर के काव्य में उल्लेखित जो भ्रमर गीत है उसमें 10 दशाओं का किस रूप में वर्णन किया है पढ़ते हैं। तो सूर के काव्य में विरह की 10 दशाओं को दर्शाया गया है। दसों दशाओं को दर्शाया गया है। विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार, विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न परिस्थिति के अनुसार इन दशाओं का रूप देखा जा सकता है, यानी विभिन्न दशाओं के रूप, इनका रूप देखा जा सकता है। विरह में नायिका को विरह में नायिका को तड़पते हुए विरह में नायिका को तड़पते हुए तो दिखाया गया ही है, दिखाया गया है, किंतु शारीरिक एवं मानसिक दशा का भी, शारीरिक एवं मानसिक दशा का भी सुंदर
मूल्यांकन किया है, सुंदर मूल्यांकन किया है, सुंदर मूल्यांकन किया है। शारीरिक मन दशा, ये दशाएं 10 दशाएं निम्न है, जिसमें अभिलाषा ये भी एक दशा है, चिंता, अभिलाषा, चिंता, संस्मरण, स्मरण, गुण कथन यानी वंदना करना, गुण कथन, उद्वेग बेचैनी, उद्वेग, प्रलाप, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, ये व्याधि का रोग होता है, एक व्याधि के लिए उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण, ये सब 10 दशाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये सभी 10 दशाएं हैं जिनका मूल्यांकन कवि सूरदास ने अपने काव्य में किया है। जड़ता, मरण आदि दशाओं का वर्णन सूर काव्य में, सूर के भ्रमर गीत में हम कह सकते हैं, भ्रमर गीत में देखा जा सकता है, यानी जो 10 दशाएं हैं उन सभी 10 दशाओं का वर्णन भ्रमर गीत में देखा जा सकता है, जिनमें देखा जा सकता है विरह, प्रेम की अनुभूति है, प्रेम की अनुभूति से, विरह प्रेम की अनुभूति से उपजता है, विरह प्रेम की अनुभूति से उपजता है, विरही सच्चा प्रेम की परख करता है, संयोग में प्रेम की परख संभव नहीं है, प्रेम की परख संभव नहीं है। विरह ही सच्चा प्रेम की परख करता है, संयोग में प्रेम की परख संभव नहीं है। जब प्रेमिका से दूर चला जाता है तो विरह की उत्पत्ति होती है, विरह का जन्म होता है, यानी उसकी अनुपस्थिति में ही होता है सब कुछ, विरह का जन्म होता है। तो इस तरह से विरह का जो वेदना है, उस विरह वेदना को इस 10 दशाओं के रूप में चित्रित किया है। तो ये विरह का जन्म होता है, विरह में
सब अपने तथा सब पराये जैसे लगते हैं। दशा पल पल बदलती रहती है। इसका उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण है, उन्माद का उदाहरण है। ये हम इसका ले लेते हैं। हमारा जो अभिलाषा, चिंता, उन्माद, एक तरह से उन्माद का उदाहरण है। ये इसका उदाहरण है जो सखी इन नैनन ते घन हारे। सखी इन नैनन ते घन हारे। बिनही ऋतु बरसत। बिनही ऋतु बरसत। निशी वासर यानी दिन। निशी वासर। सदा मलिन। दो तारे। तो इस तरह से तो गोपी किस तरह से अपनी विरह वेदना को सब कुछ इन सखी इन नैनन ते घन हारे, घन यानी बादल। विनही ऋतु बरसत निशी वासर सदा मलिन दो तारे। गोपियां यही कहती है उद्धव में कि हमारी आंखों के सामने तो ये उन्माद की स्थिति है। उसी बिना ऋतु के ही जिस तरह से बारिश होती है, जैसे हमारे यानी वैसे तो बरसात में ही मौसम होता है, जब मौसम बारिश का तभी बारिश होती है जब बादल घिर आते हैं। लेकिन यहाँ तो आंखों में सदैव पावस ऋतु का ही जो रूप है वो बना रहता है। तो इस प्रकार ये दोनों तारे सदैव उन्हीं पानी से ही, या हम कह सकते हैं आंसुओं से ही भीगे रहते हैं। इस प्रकार इस उदाहरण में विरह में उन्माद की स्थिति का चित्रण किया है। स्थिति का चित्रण किया गया है। तो इस तरह से ये सभी जो दशाएं हैं ये पल पल बदलती रहती है। तो इसमें ये हमारा तीसरा पॉइंट था जिसमें विरह की दशाओं का चित्रण किया गया है। अब हमारा जो मुख्य बिंदु है वह है अगला पॉइंट, प्रकृति में विरह वेदना की अनुभूति। ये भी प्रकृति के बीच में इस रूप को दर्शाया गया है। यह तो थी शरीर की दशाओं का चित्रण। अब हम लेते हैं हमारा अगला पॉइंट है चौथा, जो इस चीज को प्रकट करता है। हमारा जो बिंदु है वो है अगला चौथा है प्रकृति में विरह वेदना की अनुभूति। प्रकृति में विरह वेदना की अनुभूति, ये हम पढ़ेंगे।
किस तरह से, ये देखिए, प्रकृति का मानव, प्रकृति का मानव से गहरा संबंध रहा है, गहरा संबंध रहा है। कवियों ने प्रकृति को विभिन्न रूपों में कवियों ने प्रकृति को विभिन्न रूपों में चित्रित कर प्रकृति के जो चित्र खींचे हैं वे संयोग एवं वियोग दशा में, संयोग काल एवं वियोग दशा में सहायक है। यानी जो संयोग काल हो या वियोग काल, दोनों में ही प्रकृति का चित्रण किया गया है या सहायता ली गई है। प्रकृति सुख दुख की सहचरी रही है, भ्रमर गीत प्रसंग में गोपियों को कृष्ण के विरह में जलता हुआ दिखाया है। भ्रमर गीत प्रसंग में गोपियों को कृष्ण के विरह में जलता हुआ दिखाया गया है या दिखाया है। गोपियां हरे भरे वृक्षों, फूलों को देखकर विरह में व्याकुल हो जाती है। फूलों को देखकर विरह में व्याकुल हो जाती है। विरह में व्याकुल हो जाती है, यानी प्रकृति में भी जो विरह है, उस विरह को कवि ने विभिन्न रूपों में सामने रखा है। फूलों को देखकर भी विरह में व्याकुल हो जाती है। वे बहती नदी यमुना सुंदर कदम के वृक्ष, बहती नदी यमुना, सुंदर कदम के वृक्ष आदि को कोसने लगती है।
लगती है को। तो इस तरह से जो विरह वेदना का जो रूप है वो हम इस काव्य में यानी सुंदर सुंदर कदम के वृक्ष आदि को पोसने लगती है। उनकी वेदना तो इस प्रकार विरह की विभिन्न दशाओं को देख सकते हैं। ये बहती नदी, यमुना, सुंदर कदम के वृक्ष आदि को कोसने लगती है। उनकी वेदना प्रकृति के माध्यम से और अधिक बढ़ने लगती है। संयोग काल की स्मृति होने पर विरह कष्टदायी लगने लगता है। यानी प्रकृति के माध्यम से विरह और अधिक बढ़ने लगता है। संयोग काल की स्मृति होने पर वियोग कष्टदायी लगने लगता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं किस रूप में विरह की दशा का प्रकृति को देखिए। बिन गोपाल बेरिन भई का मतलब हो गई है कुंजे, बेरन भई कुंजे। तब ये लता लगती अति शीतल। तब ये लता लगती अति शीतल। अब भई यानी अब भई हो गई है विषम ज्वाल पुंजे। तो इस तरह से ये विरह वेदना के भाव है। गोपियां कहती है कि बिना कृष्ण के ये जितनी भी हरी भरी वनस्पतियां हैं ये हमें जलाने वाली सी प्रतीत होती है। अति शीतल, तब संयोग काल में जो चीजें हमारे मन को अच्छी लगती थी, आकर्षक लगती थी, वही वियोग काल में ज्वाला के समान जलाती हुई सी प्रतीत होती है। तो विरह की जो वेदना है वो प्रकृति के माध्यम से भी प्रकट की गई है। प्रकृति भी उस विरह को बढ़ाने वाली सहायक सिद्ध हुई है। तो इस प्रकार प्रकृति में विरह की अनुभूति को, इस प्रकार प्रकृति में विरह की अनुभूति को काव्य में दर्शाया गया है। यानी कि इस प्रकार प्रकृति में विरह की अनुभूति को काव्य में दर्शाया गया है। गोपियों का विरह प्रकृति पदार्थ के कारण, गोपियों का विरह प्रकृति पदार्थ के कारण और अधिक दारुण हो जाता है, दारुण हो जाता है। यानी जिसे कष्ट करना, झेल पाना या समझ पाना लगभग असंभव है। दारुण हो जाना,
दारुणी का मतलब होता है कष्ट, पीड़ा जो है वो असहनीय हो जाती है। तो इस प्रकार प्रकृति पदार्थ के कारण और अधिक दारुण हो जाता है। ये जो दुख है, पीड़ा है, विरह वेदना है, गोपियों की गोपियों का विरह प्रकृति पदार्थ के कारण और अधिक दारुण हो जाता है। तो ये प्रकृति का विभिन्न उपमानों के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है कि किस तरह से विरह में व्याकुल रहती है। अब हमारा आता है कि अब क्योंकि जो भ्रमर गीत है, उस भ्रमर गीत में केवल राधा की विरह नहीं, केवल गोपियों का ही विरह नहीं, माता यशोदा की विरह वेदना को भी देखा जा सकता है। केवल यहाँ हमने गोपियों की विरह वेदना के संबंध में बात नहीं कही है, समस्त प्रकार की चीजों में इस विरह की दशा को देखा जा सकता है। हमारा अगला जो पॉइंट है, पांचवा, वो है पांचवा पॉइंट में वो है विरह में माता यशोदा की विरह में माता यशोदा के विरह की अनुभूति वात्सल्य रूप में प्रकट होती है वो, क्योंकि माता यशोदा कृष्ण से अत्यधिक वात्सल्य रखती है। देखिए, माता का पुत्र के प्रति यह विरह माता का पुत्र के प्रति यह विरह वात्सल्य विरह है। माता का पुत्र के प्रति यह विरह वात्सल्य विरह है, जिसमें माता यशोदा कृष्ण का लालन पोषण करती है। जिसमें माता यशोदा कृष्ण का लालन पोषण करती है। सभी तरह से एक पुत्र की भांति दिन रात उसी का ध्यान रखती है। मथुरा चले जाने पर वह व्याकुल हो उठती है। मथुरा चले जाने पर वह व्याकुल हो उठती है। कृष्ण के किसके चले जाने पर? मथुरा चले जाने पर कृष्ण के मथुरा चले जाने पर वह व्याकुल हो उठती है। सोते जागते हर समय पुत्र की ही चिंता, पुत्र की
हर समय पुत्र की ही चिंता में लीन रहती है। जो यशोदा एक पल के लिए कृष्ण को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती है। वही माता पुत्र को याद कर उसके पुत्र को याद कर उसकी स्मृतियों में खो जाती है। विरह में माता यशोदा की विरह वेदना को हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से माता का पुत्र के प्रति यह विरह वात्सल्य विरह, जिसमें माता यशोदा कृष्ण का लालन पोषण करती है, सभी तरह से एक पुत्र की भांति दिन रात उसी का ध्यान रखती है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर वह व्याकुल हो उठती है। सोते जागते हर समय पुत्र की ही चिंता में लीन रहती है। जो यशोदा एक पल के लिए कृष्ण को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती, वही माता पुत्र को याद कर उसकी स्मृतियों में खो जाती है। यहां तक कि वह मथुरा की जेल में यहां तक कि वह मथुरा की जेल में बंद माता देवकी को अपना विरह संदेश इस रूप में भेजती है, इस रूप में भेजती है। क्या कहती है ये देखिए। संदेशो देव की सो कहियो, संदेशो देव की सो कहियो। हो तो यानी तिहारे सुत की, हो तो तिहारे सुत की धाय, हो तो तिहारी सुत की धाय। कृपा करत ही रहियो। तो ये बात भी वो ये कहती है, संदेशो देव की सो कहियो। हो तो तिहारे सुत की धाय, कृपा करत ही कहियो। यानी कि देव की को संदेश भेजती है माता यशोदा। संदेश में कहती है कि मैं तुम्हारे पुत्र की धाय मां हूं, यानी उसका लालन पोषण करने वाली। तुम अपनी कृपा दृष्टि सदैव मेरे ऊपर बनाए रखना। अर्थात तुम्हारा ही वह पुत्र है, लेकिन जो प्रेम है वो प्रेम माता का है, वास्तविक प्रेम है। उस प्रेम में किसी प्रकार के कोई भाव वो नहीं है।
देवकी का पुत्र है, लेकिन माता यशोदा अपने पुत्र की ही समान उसे लगाव रखती है, उससे प्रेम करती है। यही बात यहाँ कही गई है। इस प्रकार इस वात्सल्य वर्णन में माता यशोदा का इस प्रकार वात्सल्य वर्णन में माता यशोदा का कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम की अनुभूति हुई है, सच्चे प्रेम की अनुभूति हुई है। ये बात कि कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम की अनुभूति हुई है। तो विरह की दशा बड़ी विरह की दशा में माता यशोदा को विरह की दशा में माता यशोदा को विरह की दशा में माता यशोदा को बेचैन कर रखा है। हर समय कान्हे की याद में रहती है, हर समय कृष्ण की कान्हे की याद में रहती है। तो ये एक माता का प्रेम है जो विरह वेदना में प्रकट हुआ है। उसी विरह वेदना को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इस तरह से अब हमारा आता है 5वां पॉइंट, जो विरह की दशा को ही प्रकट करने वाला है, विरह की ही दशा को प्रकट करने वाला है। किस रूप में विरह की वो दशा है, ये हमारा अगला पॉइंट है, 6वां। हमारा 6वां है विरह में मन की अभिलाषा भाव। अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा, किसी भी तरह की जो इच्छाएं हैं उन्हीं इच्छाओं को यहां पर दर्शाया गया है। तो विरह में मन की अभिलाषा भाव को किस रूप में प्रकट किया गया है, ये हम देखते हैं। भ्रमर गीत प्रसंग में विरह के विभिन्न रूपों का वर्णन, भ्रमर गीत प्रसंग में विरह के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। गोपियों की अभिलाषा थी कि कृष्ण उन्हें दर्शन देकर धन्य कर दे। यानी गोपियों की अभिलाषा थी कि कृष्ण उन्हें दर्शन देकर
धन्य कर दे। किंतु मथुरा चले जाने के बाद मथुरा चले जाने के बाद लंबे समय तक कोई खोज खबर लंबे समय तक कोई खोज खबर नहीं लेते हैं तो गोपियां कृष्ण के विरह में बिलखने लगती है। बिलखने यानी रोने बिलखने लगती है। लंबे समय तक कोई खोज खबर नहीं लेते हैं यानी कृष्ण, तो गोपियां कृष्ण के विरह में बिलखने लगती हैं। वहीं उनके मन में यह विचार भी आता है कि कृष्ण ने शीघ्र ही लौटने का वादा किया था, किंतु वे नहीं आए। अब तो यही अभिलाषा है कि वे हमारी विरह वेदना को, हमारी इस विरह वेदना को स्वयं आकर समाप्त करें। उदाहरण है विरह वेदना का। मन माज रही, माज का मतलब होता बीच, माज रही, मन माज रही। कहिए जाई कौन पे कहिए जाई कौन पे उद्धो नाही परत कहीं, नाही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की। अवधि आधार आस आवन की। तन मन विथा सही विथा नहीं व्यथा, यानी उद्धव से कहती है गोपियां मन की मन माज रही। उद्धव
कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, कृष्ण ने हमें आने के लिए कहा था लेकिन वो नहीं आए लौट करके। हमारी मन की अभिलाषा मन में ही रह गई। हम तो सोच रहे थे कि वो शीघ्र ही लौट कर आएंगे लेकिन वो नहीं आए। मन की बात मन में ही रह गई। अब क्या कहें, तन मन से व्यथा सही। हमारे तन से मन से जितनी भी विरह वेदना है उसको हम भोग रहे हैं। इस प्रकार गोपियों की मनोभिलाषा को मार्मिक रूप से इन पदों में प्रकट किया गया है। इन पदों में मनोभिलाषा को मार्मिक रूप से प्रकट किया है। ये जो मन की अभिलाषाएं हैं गोपियों के मन में, उसी अभिलाषा को बड़े आकर्षक शब्दों में प्रकट किया गया है। तो इस तरह से ये छठा था। अब हमारा जो आएगा वो है सातवां, छठे के बाद में सातवां जो हमारा पॉइंट जो है। इस प्रकार से गोपियों की मनोदशा का यहाँ पर पता चलता है। विरह की मन अभिलाषा का अभाव, मन की अभिलाषा का अभाव, यानी मन में वो क्या चाहती थी, ये भी विरह वेदना का ही एक पक्ष है जो उस भ्रमर गीत में प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार यह हमारा था विरह वेदना का भाव। अब हम देते हैं विरह वेदना में अब आता है विरह वेदना में कृष्ण की विरह वेदना। हमारा जो सातवां पॉइंट होगा वो है कृष्ण की विरह वेदना भाव। केवल गोपियों का, राधा का या यशोदा की विरह वेदना को ही प्रकट नहीं किया गया है। कृष्ण भी जब मथुरा चले जाते हैं तो वो भी गोपियों और राधा और यशोदा माता की स्मृति में खोए रहते हैं। उद्धव के समक्ष अपनी मनोस्थिति का, मनोव्यथा का वो चित्रण करते हैं कि वो किस दशा से गुजर रहे हैं। वो राजसी वेश भाषा जरूर धारण करते हैं, वेशभूषा, लेकिन जो मन है वो आज भी ब्रज में ही घूम रहा है। मथुरा तो सोने की नगरी है लेकिन उनका जो मन है वो आज भी ब्रज की उस करील कुंजों में, यमुना के तट पर हमारा मन भटकता रहता है, लेकिन किसी काम काज के कारण यहाँ वो जा भी नहीं सकते। इसलिए उसी मनोदशा का चित्रण कवि ने कृष्ण की विरह दशा में दर्शाया है। वो उद्धव के समक्ष अपनी व्यथा को, अपनी पीड़ा को, अपनी दशा, गाय चराना, बलदाऊ के साथ जाना, इस तरह की अनेक प्रकार की स्मृतियों में वो खो जाते हैं। तो इस प्रकार ये स्मृति भाव है, इसमें भी विरह वेदना की अभिव्यक्ति हुई है, इसमें विरह वेदना को प्रकट किया गया है। तो इस तरह से